Hello, I am Manukul, motivational speaker and success coach. नमस्कार। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ उस 10 फैक्टर्स को लेके, 10 सक्सेस फैक्टर्स को लेके जो हर आदमी को ज़रूरत है उसकी, जिसके चलते उसे सफलता मिलेगी। अगर ये 10 फैक्टर्स हम नहीं यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में डेली, अपने काम में, अपनी एक्टिविटीज़ में, तो हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो उसमें सबसे पहली चीज है एजुकेशन। एजुकेशन के बिना हम बहुत ऊंचाई पे नहीं जा सकते। इसलिए ठीक ही कहा गया है, इफ यू वांट टू अर्न मोर यू हैव टू लर्न मोर। रीडर्स आर गुड लीडर्स। अगर हमें बहुत ऊंचाई पे जाना है, सक्सेसफुल बहुत बनना है, तो हमें एजुकेशन लेना पड़ेगा, और वो भी प्रोफेशनल एजुकेशन। जो काम हम करना चाहते हैं, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, उसका एजुकेशन हमारे पास होना चाहिए। दूसरी चीज सक्सेस के रास्ते की सबसे बड़ी चीज है, दैट इज अ माइलस्टोन, दैट इज स्किल सेट। मैं पीएचडी कर रहा हूं, मैं डबल एमए हूं, लेकिन मेरे पास काम करने का स्किल नहीं है, मुझे काम करने आता नहीं है, तो फिर मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मुझे काम का स्किल चाहिए। अगर मैं एक टीचर हूं और बहुत अच्छा टीचर बनना चाहता हूं और सक्सेसफुल टीचर बनना चाहता हूं, तो मुझे टीचिंग का स्किल होना चाहिए कि हाउ कैन आई कम्युनिकेट विद स्टूडेंट्स। मैं क्लासरूम में कैसे प्रेजेंटेशन करूंगा, मैं बच्चों के साथ कैसे कनेक्ट करूंगा, मैं अपनी नॉलेज को कैसे अपग्रेड करूंगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अपनी जिंदगी में जो स्किल सेट के बदौलत ऊंचाई पे पहुंचे हैं। धीरू भाई अंबानी, ही वॉज हैविंग द स्किल। वो न बहुत ज़्यादा अंग्रेजी जानते थे, वो न ज़्यादा हिंदी जानते थे, बस वो एक सिंपल गुजराती में काम करने वाला आदमी, लेकिन वो स्किलफुल आदमी था, जो आदमी को पहचानता था, जो अपने काम को जानता था, एंड ही बिकेम सुपर रिच पर्सन। द सेम थिंग विद बिल गेट्स। ही इज नॉट अ वेरी बिग एजुकेशनिस्ट, लेकिन ही नोज हिज जॉब, he knows his work, and that's why he is the richest person on this earth. आपको एक बात और हमेशा याद रखना पड़ेगा। आज से 25-30 साल पहले एक कहावत थी, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर इन नन। यानी ये सब कुछ जानता है, बड़ा ऑलराउंडर किस्म का आदमी है, इसको जिस काम में लगा दो वही काम करने लगेगा। अब वो सच्चाई नहीं है। अभी ये कहावत बदल चुकी है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर इन वन। यानी मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानूंगा अपने जनरल नॉलेज के लिए, लेकिन मैं जिस काम में आगे बढ़ना चाहता हूं उसमें एक्सपर्ट होऊंगा, उसमें मास्टर बनूंगा, उसकी सारी निटिग्रिटी जानूंगा, उसकी नॉलेज, डीपर नॉलेज मेरे पास होगी, देन आई विल अचीव सक्सेस इन लाइफ। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्टैक्ट्स। आपको कितने लोग जानते हैं, दैट विल डिसाइड हु यू आर। How many people are knowing, that will make your future. मेरी जिंदगी में कितने अच्छे लोग हैं, मेरी जिंदगी में कितने सक्सेसफुल लोग हैं, मेरे फ्रेंड सर्किल में कितने लोग हैं, मेरे जानने वालों में कितने लोग हैं, और जितना ज्यादा लोग मेरे कॉन्टैक्ट्स में होंगे, नेटवर्किंग में होंगे, उतना तेजी से मैं आगे बढ़ूंगा। सो इस पे हमेशा हमें ध्यान रखना है कि मैं किसी गलत आदमी के साथ तो नहीं बैठता, मैं किसी गलत ऑर्डिनरी आदमी के साथ तो नहीं बैठता। इसलिए हमें अपने एसोसिएट्स के बारे में हमेशा ध्यान देना है, नहीं तो फिर हम 2 कदम आगे जाएंगे और 3 कदम पीछे आएंगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फोर्थ पॉइंट इज मनी। हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास स्किल है, हमारे पास कॉन्टैक्ट्स भी हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। तो मनी गिव्स फ्रीडम, मनी गिव्स अपॉर्चुनिटी, मनी गिव्स रिस्क टेकिंग एबिलिटीज। अगर हमारे पास पैसा है तो मैं रिस्क ले सकता हूं, मैं ये जॉब छोड़ के इससे बेटर जॉब में जा सकता हूं। लेकिन मेरे पास अगर पैसा नहीं है तो मैं लाख स्किलफुल हूं, मैं लाख एजुकेटेड हूं, लेकिन मेरे में वो रिस्क लेने की ताकत नहीं आएगी। आई कैनॉट टेक रिस्क। इसलिए पैसा बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, सेव मनी, अर्न मनी, सेव मनी,
यानी हमारी सेविंग चलती रहनी चाहिए, सो दैट कि कभी मौका ऐसा आए कि मुझे रिस्क लेना है अपने अपलिफ्टमेंट के लिए, तो हम लेने में डरे नहीं। पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वर्क हैबिट्स। हम कैसे आदमी हैं जब हम काम करने जाते हैं। जब मैं टीचर हूँ, स्कूल में जाता हूँ, तो मेरी वर्क हैबिट्स क्या है। मैं किसी फैक्ट्री में जाता हूँ तो मेरी वर्क हैबिट्स क्या है। मैं अगर किसी दुकान पे भी काम करता हूँ तो मेरी वर्क हैबिट्स क्या है। यानी मैं जहाँ जाता हूँ काम करने, मैं केवल उसी के बारे में सोचता हूँ। मैं हमेशा अपने आप को अपग्रेड करता रहता हूँ अपने काम के करने की स्टाइल में, या फिर मैं केवल गॉसिप्स में रहता हूँ, मेरे पास कोई वर्क एथिक्स नहीं है, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमारे पास एक वर्क हैबिट्स होनी चाहिए। मेरे पास आज का प्लान होना चाहिए कि आज मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ, आई हैव प्लान्स and I will try to execute it 100%. So work habit is very important. Then comes positive attitude. Sixth, positive attitude makes a person proactive. अच्छे वक्त पे हमेशा पॉजिटिव रहना, ये तो बड़ा ऑर्डिनरी बात है कि मैं भाई समय अच्छा चल रहा है इसलिए मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ, मेरे पास सारी चीजें अच्छी हैं इसलिए मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ। तो इट इज वेरी ऑर्डिनरी, इट इज वेरी इजी। बट एडवर्सिटी में, नेगेटिविटी में मैं पॉजिटिव हूं या नहीं, मेरे अनुसार मेरा समय नहीं चल रहा है फिर भी मैं पॉजिटिव हूं या नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्केल अप इन द करियर और स्केल अप इन द लाइफ। बुरे वक्त पे मैं क्या पॉजिटिव हूं या नहीं, कोई एडवर्सिटी आई है क्या, उसमें मैं पॉसिबिलिटी खोजने की कोशिश कर रहा हूं कि नहीं, दैट मेक्स ए पर्सन ग्रेट, दैट मेक्स ए पर्सन सक्सेसफुल। इसलिए हमें पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव मेक्स अ पर्सन कॉन्फिडेंट ऑल्सो, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्केल अप इन लाइफ। द नेक्स्ट वन इज सेल्फ इमेज। मेरी इमेज कैसी है, मैं बोलता कैसा हूं, मैं बैठता कैसे हूं, मैं खड़ा कैसे होता हूं, मैं चलता कैसे हूं, मैं ड्रेसअप कैसे करता हूं, मेरी मैनर्स कैसी है, मेरी आवाज कैसी है। अगर मैं इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दूंगा तो फिर मैं मेहनत बहुत ज्यादा करूंगा लेकिन मुझे वो दिखेगा नहीं। इसलिए सेल्फ इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इमेज। और आज इंटरनेट एज का जमाना है और आज दिखने का जमाना है। जो ज्यादा दिखेगा वो ज्यादा बिकेगा। इसलिए हमें सेल्फ इमेज पे ध्यान देना चाहिए, हमारी इमेज खराब ना हो जाए, हम कहीं गलत दिखे नहीं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू स्केल अप इन लाइफ। देन कम्स कैरेक्टर। व्हाट कैरेक्टर आई हैव। और कैरेक्टर बनता है दो चीजों से, डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट से। मैंने कुछ कहा और उसे पूरा किया टाइम पे, यानी मैं कैरेक्टर का आदमी हूं, मेरे पास एक डिसिप्लिन है। लेकिन मैं कुछ भी बोल देता हूं, मैं कुछ भी नहीं करता हूं, चाहे वो घर की बात हो, चाहे वो मेरे ऑफिस की बात हो, चाहे मेरे बिजनेस एसोसिएट्स की बात हो, तो फिर जो मेरे पास है वो भी खत्म हो जाएगा एंड आई विल क्रिएट ए बैड नेम इन द मार्केट और इन माई फैमिली। सो यू हैव टू डेवलप द कैरेक्टर। और कैरेक्टर एक दिन में नहीं बनता, कैरेक्टर टेक्स होल लाइफ। ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता। सो हमें कैरेक्टरफुल होना चाहिए। हम कैसे किसी से बात करते हैं, हमारी रिलेशनशिप कैसी है, हम किसी प्रिंसिपल पे है या नहीं। द नेक्स्ट वन इज टाइम मैनेजर। यू हैव टू बी वेरी 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 गुड टाइम मैनेजर। कोई भी काम 1 घंटे का है वो कैसे मैं 50 मिनट में करूं, मैं आधे घंटे का काम कैसे 15 मिनट में करूं। यानी मुझे टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। एंड हाउ कैन आई सेव माई टाइम सो दैट आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट मोर। लोग लेने की बात करते हैं, हमें देने की बात देखनी पड़ेगी। वॉट आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग, वॉट आई एम गिविंग टू माई ऑर्गेनाइजेशन, वॉट आई एम गिविंग टू माई फैमिली, वॉट आई एम गिविंग टू द पर्सन। तो हम अगर ये डिसिप्लिन इनकलकेट करते हैं तो हम बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज वेरी फास्ट एंड क्विक लर्नर। गलतियां होना स्वाभाविक है, हर आदमी से गलती होगी, लेकिन उस गलती से हमें तुरंत सीखने की आदत डालनी चाहिए। हमें कंप्लेनिंग एटीट्यूड नहीं होनी चाहिए, हमारे में ब्लेमिंग एटीट्यूड नहीं होनी चाहिए। मैं जितना जल्दी सीखूंगा अपनी गलतियों से, मैं उतनी जल्दी नेक्स्ट लेवल पे पहुंचूंगा। सो दीज 10 हैबिट्स एंड दीज 10 फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव सुपर सक्सेस इन लाइफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपनी जिंदगी में इसको इंप्लीमेंट करें, इसको आगे बढ़ाएं
और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना भूले नहीं। थैंक यू।